खामोशी जो सब कुछ बदल देती है। सुबह के 3 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन यूसुफ की आंखों में नींद नहीं थी। वह घंटों से करवटें बदल रहा था। कभी वह छत को देखता, कभी आंगन की तरफ कान लगाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी किस बात की है, उसके दिल का वहम या आने वाले तूफान की दहाड़। अचानक आंगन से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यूसुफ चौंक गया। वह धीरे से उठा। चप्पल भी नहीं पहनी थी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और आंगन में आ गया। चांद की रोशनी हल्की थी, लेकिन परछाई साफ दिख रही थी। बाथरूम आंगन के कोने में बना था और आवाज वहीं से आ रही थी। यूसुफ ने अपनी सांस रोक ली। यह आवाज उस नौकरानी की थी जो घर में किराए पर रहती थी, एक शादीशुदा लेकिन अकेली औरत जिसका पति सालों से शहर में काम कर रहा था। और दूसरी आवाज। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए। जल्दी करो, किसी को दिखना मत। एक और आवाज हंसी। इस समय कौन आएगा, डरो मत। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन गांव में राज कभी राज नहीं रहते। वह जानता था, अगर यह बात बाहर आ गई तो किसी की इज्जत, किसी की जान, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। वह पीछे हटा और बाथरूम के दरवाजे के सामने सीधा खड़ा हो गया। दिल पर पत्थर रखकर उसने कहा, कनीस, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम अकेली नहीं हो। धीरे से दरवाजा खोलो, यह सब घर तक नहीं जाना चाहिए। अचानक अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद दरवाजा चरमराकर खुला। कनीस का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर था। उसके पीछे एक नौजवान खड़ा था, तैमूर, मोहल्ले का आवारा समझा जाने वाला लड़का। यूसुफ ने दोनों को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह रात सिर्फ एक रात नहीं है, बल्कि कई जिंदगियां बदलने वाली हैं। कुछ पलों के लिए बाथरूम के दरवाजे पर सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक सी गई थी। यूसुफ ने तैमूर को ध्यान से देखा। वही तैमूर जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, इस लड़के ने हद पार कर दी है, यह एक दिन मुसीबत खड़ी करेगा। यूसुफ ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अभी यहाँ से चले जाओ, और याद रखना, अगर तुम दोबारा इस घर के आसपास दिखे तो बात सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहेगी। तैमूर ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसने एक पल के लिए नौकरानी को देखा, फिर जल्दी से आंगन पार करके अंधेरे में गायब हो गया। दरवाजा बंद हो गया और यूसुफ और नौकरानी आमने सामने रह गए। नौकरानी की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। यूसुफ, भगवान के लिए किसी को मत बताना। मैंने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है। यूसुफ ने गहरी सांस ली। वह गुस्से में था, लेकिन ज्यादा परेशान भी था। यह कब से चल रहा है? उसने पूछा। नौकरानी ने सिर झुका लिया। जब कोई इंसान अकेला होता है तो सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। यह बात यूसुफ को तीर की तरह लगी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर में उसने बस इतना कहा, यह आखिरी बार है। मैं यह राज अपने तक ही रखूंगा, लेकिन तुम्हें यह भी वादा करना होगा कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे कल किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नौकरानी ने हाँ में सिर हिलाया। यूसुफ के लिए वह रात खत्म नहीं हुई, बस लंबी होती गई। यहाँ नहीं, अकेले। यूसुफ ने चारों ओर देखा। बाद में बात करते हैं। यह जगह ठीक नहीं है। आलिया ने गहरी सांस ली। परिवार मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये शब्द यूसुफ के लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। उसके दिल में कई सवाल उठे। क्या वह सच में तैयार है? क्या वह खुद को, आलिया को और अपनी जिंदगी को संभाल पाएगा? और सबसे बढ़कर, क्या वह दूसरों के राज बचाते हुए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देगा? दोपहर की धूप दुकान की खिड़की पर पड़ रही थी, लेकिन यूसुफ के दिल में अजीब सी ठंडक थी। आलिया चली गई थी, लेकिन उसकी बातें वहीं रह गईं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह बात यूसुफ के दिमाग में गूंजती रही। वह जानता था कि गांव में रिश्ते दिल से कम और समय से ज्यादा जुड़े होते हैं। जो देर करता है वह हार जाता है। वह इसी सोच में था कि पड़ोसी दुकानदार अकरम आकर खड़ा हो गया। अकरम ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, क्या कल रात तुम्हारे घर के पास कुछ अजीब नहीं हुआ? यूसुफ का दिल बैठ गया। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? अकरम ने कंधे उचकाए। मैं बस पूछ रहा हूँ। लोग बातें कर रहे हैं।
कि कल रात आंगन में कोई देखा गया था? यूसुफ समझ गया। अफवाह फैलने लगी थी। यूसुफ शाम को जल्दी घर लौट आया। वह नहीं चाहता था कि कुछ और हो। नौकरानी आंगन में कपड़े प्रेस कर रही थी। यूसुफ को देखकर वह चौंक गई। यूसुफ, क्या लोग कुछ पूछ रहे हैं? उसने घबराई हुई आवाज में कहा। यूसुफ ने सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन यह रात ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। नौकरानी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। मैं वादा करती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे मामला और बढ़े। यूसुफ ने मन ही मन प्रार्थना की कि यह वादा सच हो। उसी रात आलिया का मैसेज आया। यूसुफ, कल मेरा परिवार एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे। वह बाहर गया, खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। एक तरफ वह राज जो अगर खुल गया तो नौकरानी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। दूसरी तरफ आलिया, जिसकी खामोश आंखें उससे जवाब मांग रही थीं। वह इसी सोच में था कि उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा। अंधेरे में एक लंबी परछाई खड़ी थी। एक आवाज आई, क्या तुम यूसुफ हो? मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कौन था और वह क्या जानता था? अंधेरे में खड़े होकर परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, यूसुफ ने उसे पहचान लिया। क्या बात है? नुमान ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, चलो बात करते हैं। यूसुफ मना करना चाहता था, लेकिन हालात उसे समय नहीं दे रहे थे। वे दोनों आंगन से निकलकर गली में आ गए। नुमान रुका और बोला, यूसुफ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन गांव में बात फैल रही है। लोग सवाल पूछने लगे हैं। यूसुफ ने कड़वाहट से कहा, लोग बातें करते हैं, क्या नया है? और तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? उसने पूछा। नुमान ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह मरे, और न ही तुम। यह कहकर वह मुड़ा। सोचो यूसुफ, समय बहुत कम है। सुबह होते ही गांव के चौराहे पर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, रात में लोगों का आना जाना ठीक नहीं है। किसी ने कहा, इज्जत की बात है, ऐसे नहीं जा सकते। यूसुफ दूर से सब देख रहा था। उसे लगा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। तभी आलिया का मैसेज आया। वे आज शाम अपने रिश्तेदारों से मिलने मेरे घर आ रहे हैं। यह आखिरी मौका है, यूसुफ। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यही वह पल था जब चुप्पी एक फैसला बन गई। शाम ढलने लगी। यूसुफ सीधा अपनी माँ के पास गया। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मम्मी, अगर मुझे कोई पसंद आए और वे भी मुझे पसंद करें, तो क्या आप मेरा साथ देंगी? उसकी माँ ने हैरानी से उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। बेटा, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं, तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस जवाब ने यूसुफ के दिल का बोझ हल्का कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ, कुछ राज दबे नहीं होते, वे सही तरीके से सुलझ जाते हैं। फैसले की दहलीज। शाम हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल थे, मानो माहौल खुद किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। यूसुफ ने साफ कपड़े पहने, बाल ठीक किए और मजबूत दिल से घर से निकल गया। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती थी। आलिया के घर के आंगन में कुछ आदमी बैठे थे। धीमी बातचीत, नपी तुली हंसी और फॉर्मल बातें। यूसुफ अंदर गया और आलिया की माँ ने उसे पहचान लिया। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, आओ बेटा, बैठ जाओ। यह बात यूसुफ के लिए हिम्मत बढ़ाने वाली थी। आलिया अंदर देख रही थी, उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में डर। बातचीत शुरू हुई। हमेशा की तरह उन्होंने काम, इनकम और भविष्य के प्लान के बारे में बात की। यूसुफ ने सच बताया। उसने न तो खुद को बड़ा बनाया और न ही अपने हालात छिपाए। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेहनती हूँ, और मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस समय कुछ लोग गांव के चौराहे पर जमा हो गए थे। नोमान भी वहीं था। उसने सुना, लेकिन बोला नहीं। आखिर में उसने कहा, अफवाहें फैलाने से बेहतर है कि सच सामने आ जाए। हर राज गुनाह नहीं होता, और हर चुप्पी नेकी नहीं होती। कुछ लोग चौंक गए, कुछ चुप हो गए। यह पहली बार था जब अफवाहों को चुनौती दी गई थी। जब यूसुफ रात को घर लौटा,
तो नौकरानी आंगन में बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक रहा? यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। राज अब बोझ नहीं होने चाहिए। नौकरानी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने गलतियों से सीखा है, उसने कहा। मैं अब सीधा रास्ता चुनूंगी। लोग फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। दरवाजों पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। आज पंचायत बुलाई गई थी। यूसुफ जानता था कि छिपाने का समय खत्म हो गया है। सन्नाटा छा गया। यूसुफ एक कदम आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई कांपना नहीं था। अगर किसी की गलती है, तो उसका हिसाब अल्लाह के सामने है, गांव की भीड़ के सामने नहीं। और अगर कोई बेगुनाह है, तो अफवाह उससे भी बड़ा गुनाह है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। नुमान का बयान। नुमान आगे आई। मैं गवाह हूं कि कुछ लोग बिना देखे बात फैला देते हैं। किसी के घर की इज्जत तमाशा नहीं बननी चाहिए। यह पहली बार था जब पंचायत में किसी ने अफवाहों के खिलाफ बात की। कुछ बड़ों ने हाँ में सिर हिलाया। आलिया का मैसेज। उसी शाम यूसुफ के घर एक मैसेज आया। आलिया की मां ने कहा, हमने सलाह की है। अगर तुम वादा करो कि तुम आलिया को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ हाँ नहीं थी, यह उसके सब्र की जीत थी। नौकरानी का फैसला रात में। नौकरानी ने खुद यूसुफ से कहा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नया शहर, नई जिंदगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए किसी को दोषी ठहराया जाए। यूसुफ ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा लिया हुआ सबसे सही फैसला है। नौकरानी मुस्कुराई। एक मुस्कान जिसमें अफसोस भी था और उम्मीद भी। काउंसिल चुप हो गई। अफवाहें शांत होने लगीं और प्यार को अपना रास्ता मिल गया। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी चैप्टर होता है। सच्चाई की शांति। सुबह की अजान के साथ गांव में एक नई शांति छा गई। वह शांति जो डर की नहीं, बल्कि शांति की है। जब यूसुफ मस्जिद से लौटा, तो उसका दिल भारी नहीं लगा। पहली बार उसे लगा कि उसने भागने के बजाय खुद का सामना किया है। सगाई के बाद कुछ ही दिनों में सगाई शादी हो गई। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। आलिया की आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब उसमें भरोसा भी था। उसने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ मुझे पसंद ही नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत भी चुनी। यूसुफ ने जवाब दिया, प्यार वो है जिसमें कोई डर न हो। गांव का बदलता माहौल। समय के साथ लोगों की जुबानें खामोश हो गईं। जो कल बातें करते थे, आज नजरें चुराते थे। पंचायत के बुजुर्गों ने एक बात तय की, आगे से किसी के भी घर के मामले बिना सबूत के पंचायत में नहीं आएंगे। यह फैसला सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं था, पूरे गांव के लिए था। नौकरानी की नई शुरुआत जाने से पहले नौकरानी ने